बेसिकली मुझे ये बताइए कि ये ईवी का जो शोर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये क्या है? और ये पाकिस्तान में क्या वाक़ई कोई इनकलाब आने वाला है इससे? सर बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखें कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हर चीज़ को लेकर, हुँ, चाहे वो फ़ोन्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे जैसे एआई का दौर है, रोबोटिक्स हैं, ये आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा डिपेंड कर रहा है ईवी पे हुँ, और एआई रोबोटिक्स पे। हुँ, इसी तरह ईवी अपना इसमें रोल प्ले कर रहा है। देखें हमारे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ती थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारा हर तरह का सेक्टर जो है वो परेशान था बिजली के बिलों से। हुँ, सोलर आया, उसने अपना एक रोल प्ले किया। लास्ट 7-8 ईयर्स के अंदर जो सोलर आप देखें कि हम पूरे एशिया के अंदर टॉप पे हैं जिसने सबसे ज़्यादा सोलर लगाया है या इंपोर्ट किया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह जो ईवी है, ईवी एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। एक आम आदमी वो बाइक लेगा, एक जो आप अपर एंड पे अगर आप देख रहे हैं तो वो गाड़ी लेगा ईवी के अंदर। अच्छा, उसको वो उनकी कॉस्ट को भी इफ़ेक्ट करेगा और एक एनवायरनमेंट को भी मतलब आप कॉस्ट देखें। की आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि अगर एक आदमी जिसकी कम्यूट है 50 किलोमीटर है या फिर वो 100 किलोमीटर है उसके आने-जाने का, अगर वो गाड़ी लेना चाहता है तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी उसे कितने की कॉस्ट करेगी? सर नॉर्मल देखें पाकिस्तान के अंदर अभी ईवी अगर आप स्कूटी की बात करें तो उनमें 2 लाख से लेके तकरीबन 3 लाख तक अच्छी कंपनीज़ की जो बाइक्स हैं ना वो मिल रही हैं। 4-4 5-5 लाख की भी वो चलेगी। प्रॉपर जो बड़े बाइक्स हैं, मैं स्कूटी की बात कर रहा हूँ कि जो एक आम आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ऑफ़िस यूज़ के लिए, तो वो नॉर्मल इतनी तो कॉस्ट कर रही है। इसी तरह जो रिक्शाज़ वगैरह हैं, वो भी कोई 4 से 5 लाख जो है ना, वो कॉस्ट कर रहा है राइट नाउ। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ फिर उसी तरह से ज़रा महँगी हैं भी, क्योंकि मार्केट में आपको पता है जब तक कॉम्पिटिशन नहीं आता, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा लोग इम्पोर्ट नहीं करते या लोकल जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो एक्जिस्टिंग जैसे टोयोटा है, होंडा है, ये नहीं आते इसके अंदर फ्रंट पेजेस अभी आ रहे हैं लेकिन उस कैपेसिटी में नहीं आ रहे। जब उनकी अपनी दूसरी पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं तो वो क्यों आएँगे? और मुझे दूसरा ये बताइए कि लोग तो कहते हैं चाइना के अंदर 4-5 लाख की गाड़ी मिलती है। सर आप कह रहे हैं कि वो क्यों आएँगे? सर इस तरह तो सोलर से पहले जनरेटर का बड़ा काम चलता था। लोग ज़रूरत के तहत लगवाते थे क्योंकि उनको पता था कि हमें अपनी अगर इलेक्ट्रिसिटी से बचना है, लोड शेडिंग से बचना है तो हमने लेना है। इसी तरह आवाम को अगर अपनी हाई प्राइसेज़ से, फ्यूल की प्राइसेज़ से बचना है और मेंटेनेंस से बचना है तो उन्होंने तो डेफ़िनेटली जाना ही जाना है। सिर्फ फ्यूल की प्राइसेस नहीं है सर, ये भी तो देखें ना कि अगर एक बंदे को सेकंड हैंड बाइक जो है उसको 40,000 50,000 की मिल रही है, तो वो उसको ज़्यादा कंसीडर करता है। वो कहता है चलो यार मैं एक पेट्रोल का 1 लीटर डलवा लूँगा और अपना काम चला लूँगा। और दूसरा उसको ये भी है कि भाई मैं इलेक्ट्रिक बाइक लेता हूँ और मैं थोड़ा-सा अगर लंबा चला गया तो मेरी तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं चार्ज कहाँ से करूँगा? तो चार्जिंग के हवाले से क्या यहाँ पर तो कोई सर ऐसा सीन नहीं? इस तरह ये है कि जो चार्जिंग की आप बात करें उसका प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हुँ, उसमें चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, रैपिडली लगाए जा रहे हैं अगर आप देखें, हुँ, फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। हुँ, और इस तरह जो आप कह रहे हैं कि देखें सर डिफरेंट चीज़ें थी जैसे सोलर भी स्टार्टिंग में हर एक की कैपेसिटी में नहीं था। हुँ, एक टाइम था कि हर एक की बाइंग कैपेसिटी बन गया हुआ है हुँ, आज के दौर में। तो टाइम तो सर लेंगी चीज़ें क्योंकि जब तक इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेवलप नहीं होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं या आप देखें कि डिफरेंट अभी बैंक्स हैं जो कि दूसरे बाइक्स को जो फ्यूल बाइक्स हैं हुँ। उनके ऊपर दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स प्लान दे रहे हैं। तो ईवी बाइक्स के ऊपर भी इस तरह की जो सब्सिडाइज़ चीज़ें हैं वो इनिशिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, बैंक्स को या वो कंपनी जो ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं। तो उससे ये कि बहुत आसानी हो जाएगी।